फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक क्लासेस। हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी और वैदिक सभ्यता पढ़ी। आज हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद के बारे में हमको कहाँ से जानकारी मिलती है? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से। दोनों ग्रंथों में ये बताया गया है कि उस समय 16 महाजनपद होते थे। हालांकि दोनों में थोड़ा सा नाम अलग अलग है, लेकिन हम इसको विश्वास योग्य मान सकते हैं। तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ था वो? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों से हमको पता चलता है कि 16 महाजनपद होते थे। अब हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से जनपद थे और उनकी राजधानी क्या थी। आप ये जान, जैसे जैसे कृषि बढ़ी, आर्थिक स्थिति बढ़ी, वैसे वैसे कबीले ने जन का रूप लिया, जन से जनपद बने और जनपद से महाजनपद बन गए। देखिए, पहला काशी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन भी हम साथ में याद करते चलते हैं। देखिए, काशी के राजा अश्वसेन थे। उनके पुत्र पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे? आप लोगों ने पढ़ा है जैन ग्रंथ में 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये कौन से राजा के पुत्र थे? राजा अश्वसेन के, जो कि वाराणसी के, काशी के राजा थे, और उसकी राजधानी वाराणसी थी। अब हमें जान ले वाराणसी कहाँ स्थित थी। वाराणसी वरुणा और अशी नदी के मध्य में स्थित थी। अब हम चलते हैं कौशल। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या। आप लोग जानते हैं अयोध्या भगवान राम जी की नगरी है। इसको यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सरयू नदी किस महाजनपद को दो भागों में बांटती है? तो किसको? कौशल को सरयू नदी दो भागों में बांटती है। अंग महाजनपद, अंग की राजधानी चंपा थी। अंग का उल्लेख हमको अथर्ववेद में मिलता है। और चंपा का, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वास्तुकार महागोविंद ने चंपा के निर्माण की योजना तैयार की थी। चंपा के नगर निर्माण की योजना महागोविंद ने तैयार की थी। और चौथा हमारा है मगध। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। दोनों आए तो आप दोनों को सही लगा सकते हैं। मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। वज्जी, वज्जी की राजधानी विधेय या मिथिला थी। मल्ल, मल्ल कुशीनारा या पावा, दोनों आ सकता है, आप दोनों को लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि उस समय जो है दो गणराज थे, बाकी सब राजतंत्र थे। गणराज कौन कौन से थे? दो, वज्जी और मल्ल। वज्जी और मल्ल गणराज थे। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि पावा में, आपको याद होगा कि पावा में किसको निर्वाण प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को। और कुशीनारा में गौतम बुद्ध को। चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि आप लोगों ने महाभारत में सुना है इंद्रप्रस्थ के बारे में। पांचाल, पांचाल दो भाग में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी वैराट थी। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अश्मक, अश्मक की राजधानी पैठण थी। अश्मक एक ऐसा है जो अकेला नगर है जो दक्षिणी भारत में मिलता है, गोदावरी नदी के तट पे है। अवंती, अवंती की अवंती में दो भाग में बटा हुआ था। उत्तरी अवंती क्षेत्र की उज्जैनी राजधानी और दक्षिणी अवंती क्षेत्र की राजधानी महिष्मती थी। गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की लाजपुर हाटक। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है, गांधार और कंबोज के क्षत्रियों को वार्ता शस्त्रोप जीविना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वार्ता शस्त्रोप जीविना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? 16 महाजनपद, उनकी राजधानी, उनसे बनने वाले क्वेश्चन को पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।